हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं ईशा। 2010 के दशक में भारत और रूस ने मिलकर एक डील साइन की थी जिसे FGFA प्रोजेक्ट कहा गया। इसमें प्लान था कि भारत और रूस साथ में एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर बनाएंगे। रूस का Su-57 इस प्रोजेक्ट का आधार था। भारत इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहता था ताकि यह भारतीय एयरफोर्स के लिए परफेक्ट फिट हो। लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए क्योंकि रूस भारत को उतनी तकनीक ट्रांसफर नहीं कर रहा था जितनी भारत को चाहिए थी। उस समय Su-57 अभी तक पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं था। रूस खुद इसे टेस्ट कर रहा था और भारत को लगा कि इसमें अभी कई खामियां हैं। धीरे धीरे FGFA प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती जा रही थी और भारत को लगा कि यह आर्थिक रूप से फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से रूस ने ऑफर दिया है और कहा है कि आप इसे भारत में ही बना लो। रूस ने हाल ही में भारत को Su-57 का 2-सीटर वर्जन मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ऑफर किया है। रूस का यह फाइटर जेट न केवल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बल्कि हाइपरसोनिक वेपन से भी लैस है। यह विमान किंजाल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल ले जा सकता है जो 10 मैक की स्पीड से उड़ान भरती हैं। किंजाल मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई है। अगर Su-57 भारत में बनता है तो यह भारतीय कंपनियों जैसे HAL और DRDO के लिए एक बड़ी बात होगी, लेकिन इसके लिए रूस को पूरी तकनीक ट्रांसफर करनी होगी। रूस ने एक और लुभाने वाला ऑफर दिया है कि आप हमें इंडियन रुपये में ही पेमेंट कर देना। जी हाँ, रूस ने विमान की कीमत को कम करने और भारतीय रुपये में भुगतान स्वीकार करने की पेशकश की है। यह कदम भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद करेगा। लेकिन इस ऑफर को लेकर इंडियन एयरफोर्स का मूड अभी भी ठंडा है। IAF ने साफ कहा है कि वह Su-57 को तभी खरीदेगा जब यह रूस की वायुसेना में पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। भारत अब AMCA प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहा है। यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और बनाया जा रहा है। AMCA प्रोजेक्ट भारत के लिए वही है जो अमेरिका के लिए F-22 रैप्टर और चीन के लिए J-20 है। Su-57 की लागत अन्य 5वीं पीढ़ी के विमानों जैसे F-35 या J-20 के मुकाबले काफी कम है, लेकिन Su-57 की स्टेल्थ तकनीक अमेरिकी F-35 के मुकाबले कमजोर मानी जाती है। यह रडार पर ज्यादा आसानी से दिख सकता है। लड़ाकू विमान के मामले में भारत स्वदेशी होना चाह रहा है। भारत ने हाल ही में 83 तेजस Mk-1A फाइटर जेट्स के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। यह दिखाता है कि भारत अब घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दे रहा है। भारतीय वायुसेना का मानना है कि स्टेल्थ फाइटर खरीदने से ज्यादा जरूरी है कि भारत अपने मौजूदा फ्लीट को अपग्रेड करे। उदाहरण के लिए Su-30 MKI को अपग्रेड कर सुपर सुखोई बनाना। रूस के साथ एक और दिक्कत यह है कि वह अपने हथियार को चीन और पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रहा है। ऐसे में रूस Su-57 को पाकिस्तान और चीन को बेच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए यह एक चुनौती बन जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का Su-57 को लेकर ठंडा रवैया यह दिखाता है कि भारत अब हर बड़े रक्षा सौदे को रणनीतिक नजरिए से देख रहा है, चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो या फ्रांस। भारत अब आत्मनिर्भर भारत की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपका सवाल होगा कि रूस ने अचानक यह ऑफर भारत को क्यों दिया है। तो देखिए, भारत के रक्षा क्षेत्र में क्या चल रहा है और क्या कमी है, यह बात रूस को अच्छे से पता होता है। भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के पास अभी लगभग 31 स्क्वाड्रन है, जबकि इसे कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए IAF को तुरंत अपने स्क्वाड्रन और तकनीकी क्षमताओं को अपग्रेड करना होगा। भारत के पास 4th जनरेशन फाइटर जेट्स है जो कारगर तो हैं, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के सामने कमजोर साबित हो सकते हैं। न्यूज में आप सभी ने देखा होगा, चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स डिलीवर किए हैं। ये 5th जनरेशन विमान हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं और इन्हें पकड़ पाना रडार के लिए मुश्किल है। J-35 का डिजाइन अमेरिकी F-35 जैसा है जिसे चीन ने कथित तौर पर साइबर हैकिंग के जरिए चुराया। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन ने 5th जनरेशन फाइटर बनाने के लिए अमेरिका और रूस की तकनीक चुराई। अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर होंगे तो भारत को तुरंत अपनी क्षमताओं को अपग्रेड करना होगा। भारतीय वायुसेना ने 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA खरीदने की योजना बनाई है, लेकिन असली गेम चेंजर होगा 5th जनरेशन फाइटर जेट। 5th जनरेशन फाइटर जेट के मामले में अमेरिका का F-35 भारत के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है, क्योंकि रूसी Su-57 और चीन का J-35 दोनों अमेरिकी F-35 के मुकाबले कमजोर माने जाते हैं।
देखिए, भारत को जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। Su-57 का ऑफर लुभावना है, लेकिन भारत को इसे खरीदने से पहले लंबी रणनीति बनानी होगी। वायुसेना को हवा में अपनी ताकत दिखानी, तो 5th जनरेशन फाइटर से कम कुछ भी नहीं चलेगा। चीन के पास J-20 जैसी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर पहले से है। पाकिस्तान अब चीन के J-35 पर निर्भर हो रहा है। ऐसे में Su-57 भारत के लिए एक रणनीतिक जवाब हो सकता है। यह टॉपिक काफ़ी गहरा है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।